तो गाइस, जैसा कि हमने नोवेल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरीके से जीए और यूरिन के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों का ये बॉन्ड काफी ज्यादा पावर के साथ में जुड़ चुका था कि जीए और यूरिन ने एक दूसरे के साथ में रहने की कस्में खा ली थी। यूरिन ने जीए से कहा था कि कल मेरा जन्मदिन है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। इस बात पर जीए ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो कि मुझे कल के टूर्नामेंट में जीतने पर मिलेगा। इसीलिए वो टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करने के लिए यूरिन के दादाजी के पास में चला जाता है ताकि वो उसको काफी सारी चीजें भी सिखा सके। साथ ही साथ अब डोंगलू सिटी में यहाँ पर असूले भी आ चुका था, लेकिन अभी उसको पता नहीं होता कि असल में उसको यहाँ पर करना क्या है। उसके साथी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसी टूर्नामेंट में जाना पड़ेगा। तो असूले कहता है कि मुझे तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इसमें हमें सबसे पहले राजा के एरिना की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे पहरेदार लगे हुए थे। साथ ही उसी तरफ एक घोड़ा भी काफी तेजी के साथ में चला आ रहा था जिस पर असल में और कोई नहीं बल्कि बैठा होता है जीए। और वो चिल्लाते हुए इन सिपाहियों से कहता है कि मुझे जल्दी से इस महल के अंदर जाने दो, लेकिन वो सिपाही उसको दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि रुक जाओ और तुम यहाँ पर क्यों शोर मचाते हुए आ रहे हो। ये हमारा डोंगलू कैंप है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और वैसे भी अभी यहाँ पर तुम्हें जाने की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आने की इजाजत राज परिवार के लोगों को है। तो फिर जीए कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पर टूर्नामेंट को खेलने के लिए आया हूँ। गार्ड्स उससे कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग खेलने के लिए आने वाले थे वो सभी के सभी सामुराई पहले ही आ चुके हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए हो। इसीलिए अगर तुमने दोबारा से यहाँ पर गुस्ताखी करने की कोशिश की तो तुम्हें बेशक सजा दी जाएगी, इसीलिए यहाँ से जल्दी से लौट जाओ। ये उन लोगों से कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्योंकि केवल मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो कि सभी के सभी कंटेस्टेंट्स को हरा सकता है। और फिर तभी यहाँ पर वो जनरल आ जाते हैं और वो उन गार्ड्स से कहते हैं कि शांत हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि ये लड़का जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिस बात पर जनरल शियन कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इजाजत देता हूँ कि उसको अंदर जाने दो। और वो जीए से कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो जीए कहता है कि मेरा नाम है जीए। जनरल कहते हैं कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वैसे मिस्टर जी किंग जैंग के सबसे बड़े बेटे मालूम पड़ते हो। तो जीए कहता है कि हाँ, आपने एकदम सही पहचाना। तो जनरल कहते हैं कि वैसे यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हो रहा है उसको खुद यहाँ के राजा के द्वारा आयोजित किया गया है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम लेट कैसे हो गए। तो जीए कहता है कि मैं अपने स्पीयर की मदद से पूरी रात ट्रेनिंग करता रहा और ज्यादा थक जाने की वजह से मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। तो गार्ड्स कहते हैं कि हम तुम्हें इसी वजह से तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो जनरल कहते हैं कि मैं इस बच्चे की बात से सहमत हूँ क्योंकि मैं भी अपनी ट्रेनिंग के वक्त में पूरी रात वो ट्रेनिंग करता था। और वो जीए से कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है जो तुम इस कॉन्टेस्ट में फाइट कर सको। तो जीए कहता है कि मेरे अंदर अभी इतनी ताकत है कि मैं लगातार 3 दिन और 3 रात तक फाइट कर सकता हूँ, इसीलिए आप मेरी ताकत पर शक मत कीजिए। तो फिर ये एक रात मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। जिस बात को सुनकर जनरल उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि लड़के, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है, अब उसको दिखाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि वो गार्ड से कहते हैं कि इस लड़के को यहाँ से अंदर जाने दो, नहीं तो तुम्हें उसके इनाम के बराबर के पैसे देने होंगे। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है, हम इसको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। इससे कि फाइनली जीए को एंट्री मिल ही जाती है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। इसके बाद अब हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी धमाकेदार फाइट चल रही थी। इसके अंदर तो स्पोर्ट्समैन के बीच में एक काफी गजब की फाइट चल रही होती है, जिनमें से एक बंदा अपने प्रतिद्वंदी को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस बंदे के पास में शील्ड होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो बेशक उसको तगड़ी टक्कर देता है। यहाँ तक कि वो उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को भी रख देता है, जिसकी वजह से सामने वाले लड़के को हार माननी ही पड़ती है। और ये शील्ड वाला बंदा असल में और कोई नहीं बल्कि होता है शीयान। इसीलिए वहाँ के इनविजिलेटर्स के द्वारा शीयान को फर्स्ट राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। और वहाँ के काफी बड़े लोग इस मैच को भी देखने के लिए आए हुए थे। साथ ही हमें वहाँ पर असूले की टेरिटरी के भी सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर असूले भी आराम से चिल मार रहा था। और वहीं पर हम लोग जी चैंगे को भी देखते हैं जो कि इस बात को देखकर कहता है कि उसने आकर ऐसा क्या ही कर दिया जो कि ये लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि उसने अभी केवल एक ही मैच तो जीता है। जब वो मुझसे भिड़ेगा अब उसको असली ताकत का एहसास होगा कि लड़ाई कहते किसको है। मिस्टर जी यहाँ पर जीए का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये लड़का अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट राउंड तो यहाँ का खत्म हो ही चुका है। तो जी चैंगे कहते हैं कि आप उस भगोड़े का इंतजार क्यों कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो डर के मारे यहाँ से भाग गया होगा। तो मिस्टर जी चैंगी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसकी मदद के बिना जीत पाओगे? उसकी मदद के बिना तुम्हारा जीतना तो मुझे नामुमकिन लगता है। जी चैंगी कहता है कि मुझे यहाँ पर मौजूद किसी भी बारबेरियन का डर नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है जीए की और वो कहता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और वो जैसे ही अपने फादर के पास में आ जाता है तो मिस्टर जी उससे कहते हैं कि तुम
तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर आने में कितनी ज्यादा देर लगा दी। तुम यहाँ पर होने वाला एक पूरा का पूरा मैच मिस कर चुके हो। तुम सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कर क्या रहे थे। लेकिन वो अपने पिता को कैसे ही बता सकता था कि वो अपनी होने वाली वाइफ के साथ में वादी कस्में खा रहा था। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने हथियार से पूरी रात ट्रेनिंग करता रहा। तो मिस्टर जी कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी बात को सुनो कि इस मैच में तुम्हारा प्रतिद्वंदी यूजन जरूर से होगा, जो कि हमारे किंग की फैमिली का ही मेंबर है। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो इस चैंपियनशिप को हासिल कर सके। तो जीए कहता है कि क्या वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर घोड़ों की रेस में तुम तीनों को ही दौड़ाया जाए तो वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा, तुम सेकंड और जी चैंग थर्ड पर आएगा। लेकिन तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है भी या नहीं, बल्कि जरूरी तो ये है कि तुम्हारा ब्रदर बारबेरियंस के सामने नहीं टिक पाएगा। इसीलिए इस मैच के दौरान तुम्हें ही उसकी पूरी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जनरल जी का भतीजा है उसको 3 मैच खेलने को दिए जाएंगे। साथ ही तुम्हें भी यहाँ के 3 मैच में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं चौथे राउंड में तुम्हारी जगह पे जी चैंगी को उतारूंगा। लेकिन जी ये कहता है कि मुझे ये सारे के सारे राउंड्स अकेले ही जीतने हैं, और वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और सेकंड राउंड यहाँ पर घोषित किया जाता है शिया टैंग और हालेजा के बीच में। वैसे देखने में तो वो दोनों ही वॉरियर्स काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, और फिर तुरंत यहाँ पर हालेजा और जी टैंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हालेजा शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करने लगता है। जी इस मैच को देखते हुए कहता है कि मुझे इसको जीतना ही होगा, तभी वो यूरेन को एक गिफ्ट दे सकता है। इस फाइट के दौरान जिया टैंग खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी शील्ड का यूज कर रहा था, क्योंकि हालेजा की इस वॉर टेक्निक उसकी तुलना में थोड़ी सी फास्ट होती है। और फिर हमें वहीं पर चलते हुए जनरल को दिखाया जाता है, जो कि सीधे किंग के सामने पहुंच जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि माफी चाहूंगा जनाब, आपके द्वारा आयोजित किए गए शानदार नजारे को देखने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जिसके बाद फिर वो अपने आसन पर बैठ जाते हैं ताकि वो भी इस मैच का एंजॉय ले सके। जनरल अपने सामने बैठी हुई सूजी को देखकर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी कुछ दिनों से नहीं देखा, लेकिन तुम तो पहले की तुलना में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। इस तारीफ को सुनकर वो कहती है कि आपका शुक्रिया। वे किंग कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे टेरिटरीज से मेहमान आए हैं, लेकिन मुझे ये किंग यांग का राजकुमार थोड़ा सा कमजोर मालूम पड़ता है, जो कि असल में असूले था। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।